पत्नी पर हंस गया। वाह। हास्य का कवि हूँ, लेकिन मैं देशभक्ति पर भी लिख लेता हूँ, और हास्य का कवि देशभक्ति पर लिखा तो कैसे लिखेगा। कि सीमा पर हो रही गोलीबारी पर, सीमा पर हो रही गोलीबारी पर जब हमने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखलाई, तो हमारे पड़ोसी ने अपनी टांग अड़ाई। तो हमारे पड़ोसी ने अपनी टांग अड़ाई, बोले दीवाना जी सीमा पर गोलीबारी हो रही है, कवि हो इस पर कुछ तो कहो। मैंने कहा सीमा पर गोलीबारी हो रही है तो सीमा का पति जाने। सीमा पर गोलीबारी हो रही है तो सीमा का पति जाने, मैं क्यों जाऊं तुम्हारी तेरे टांग अड़ाने। बोले दीवाना जी आपको इसमें भी हाथ सूझ रहा है, मैं पड़ोसन सीमा की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हमारा सैनिक सीमा पर दुश्मनों से जूझ रहा है। मैंने कहा जूझने दो, मैंने कहा जूझने दो, जब हमारी सेना अपने रंग में आएगी तब दुश्मन को शांति की याद आएगी, तब वो शांति चाहेगा, तब बड़ा मजा आएगा, तब मैं अपनी पत्नी शांति को सीमा पर भेज दूंगा। बच्चों को 2 दिन में नानी याद आ जाएगी, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। एक बताऊं कारगिल को आपको ध्यान में रखिएगा कि कारगिल में शहीद को 10 लाख का मुआवजा देंगे। मैं तो फिर 10 रहा हूँ कि एक रोज बढ़ते बढ़ते बात इतनी बढ़ गई, एक रोज बढ़ते बढ़ते बात इतनी बढ़ गई कि हमारी धर्मपत्नी ही हमको कारगिल भेजने पर गई। हमने पूछा सुनो ये देश प्रेम है या 10 लाख प्रेम। बोली दोनों, और यदि बच गए तो तीनों। मैंने पूछा ये तीसरा कौन, ये तो बताओ। बोली पहले जिंदा वापस तो आओ। पास खड़ी सासू जी बोली बेटी लगता है तुझे पति से ज्यादा पैसा प्यारा हो गया है, कभी जिसे आज तक चूहा बताती आई उसे ही युद्ध में भेजना गवारा हो गया है। पत्नी बोली माँ ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच पाऊंगी, भला मेरी ऐसी किस्मत कहा कि एक साथ 10 लाख रुपया पा लूं। मैं इनकी नहीं इनकी कविता की ताकत को जानती हूँ। दुश्मन गाली और गोली भले ही झेल जाए, इनकी कविता को नहीं झेल पाएगा। एक बात सुना तो दे, भागता हुआ नजर आएगा। अभी बातचीत चल ही रही थी कि समाचार आया, दुश्मन सेना हटाने की बात मान गया है। लगता है भारतीय बंदूकों के साथ साथ एक कवि की लेखनी की ताकत को भी जान गया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर व्यंग, बहुत ही सुंदर हास्य रचनाएं प्रस्तुत की आदरणीय पी.के. दीवाना जी ने एक से बढ़कर एक